अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर इत्तिशाम जान भट्ट है और मैं सीएसएस के सब्जेक्ट्स जो हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं उनका टीचर हूँ। जब से स्क्रीनिंग अनाउंस हुआ था तो मैंने उस वक्त से इरादा किया हुआ था कि मैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट अफोर्डेबल फी पैकेज में ऐसे स्क्रीनिंग टेस्ट का अरेंजमेंट करूंगा जिसकी कोई प्रेसिडेंस नहीं होगी। और स्क्रीनिंग का जी हमने अपना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अनाउंस कर दी है। डेली टेस्ट होगा जी। 3 फरवरी से पहला टेस्ट होगा और ऑल द वे 17 फरवरी तक डेली 1 टेस्ट, यानी स्टूडेंट्स जो इसको ज्वाइन करेंगे वो 15 टेस्ट पूरे के पूरे, उन टेस्ट का शेड्यूल एमपीटी के जिस तरह से एफपीएससी ने वो मॉडल दिया है उसी के मुताबिक हम इस टेस्ट को कंडक्ट करवाएंगे। डेली 1 टेस्ट, यानी कि इस पूरी टेस्ट सेशन की प्रैक्टिस से जो स्टूडेंट्स गुजर जाएंगे उनको 3000 ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी हो जाएगी। और सिर्फ तैयारी नहीं होगी बल्कि उनकी डिस्कशन भी होगी डिटेल में, वो पोर्शन जहां से वो मार्क्स अच्छी तरह उठा सकते हैं। शेड्यूल ऐसे होगा जी कि जो स्टूडेंट्स इसमें रजिस्टर्ड होंगे डेली बेसिस पर उनको टेस्ट अपलोड किया जाएगा। टेस्ट 6 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। 3 घंटे स्टूडेंट्स के पास टाइम होगा कि वो इसको अपने टेस्ट को एवेलुएट करें, और आई एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है अपना नुकसान करेंगे। 9 बजे हम उस टेस्ट की अपलोड सेम जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उसमें हम उसको अपलोड करेंगे। यहाँ तक स्क्रीनिंग नहीं है हमारा, बल्कि 10 बजे डेली, कितने दिन टेस्ट हो, 10 बजे डेली उस टेस्ट का एबिलिटी का पोर्शन, जो 60 नंबर का पोर्शन है, उसकी डेली डिस्कशन होगी अलोंग विद टीचर। वो पूरा आपको अटेम्प्ट करके वो पेपर उस दिन का 60 नंबर का सिखाएगा, समझाएगा। ऐसा क्यों है? डेली का तो मैंने जवाब दे दिया, क्योंकि डेली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 17 फरवरी तक आप प्रैक्टिस करेंगे और उससे कुछ दिन बाद जाके आप स्क्रीनिंग दे देंगे। अब वायबिलिटी कि ये क्यों जरूरी है, इसका जवाब देने से पहले, ऐसा नहीं है कि बाकी पोर्शन जो है वो इजी होंगे। ये स्क्रीनिंग में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, टेंटेटिव मोर देन 60,000 स्टूडेंट्स ने इस स्क्रीनिंग में अप्लाई किया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेयरली 66 आउट ऑफ 200 मार्क्स पे आपको कह दें कि जी आप सारे क्लियर हो गए। दैट स्क्रीनिंग विल बी टफ। और एसेंशियल आइडिया यही है कि स्क्रूटनी करनी। अब स्क्रूटनी में ये तो नहीं है कि 25-30 हजार को वो पास कर देंगे, तो डेफिनेटली इट गोइंग टू बी टफ। तो इसमें जो हमारे पोर्शंस हैं, जैसे इंग्लिश का पोर्शन हो गया, जीके का हो गया जिसमें करंट अफेयर, पाक अफेयर, साइंस है, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, ये सारे वो पोर्शंस हैं जो एक एक पेपर, और फिर अल्टीमेटली आपको देख ले, काउंट कर लें, आपको टोटल 3000 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ये सारे पोर्शंस हमारे जितने टीचर हमारे पास पढ़ा रहे हैं उन सब ने प्रिपेयर की। मैंने इनको पर्सनली देखा है। मेरा जो पोर्शन है करंट अफेयर, पाक अफेयर्स का, करंट अफेयर्स की चीजें अपडेटेड फॉर्म में, टफ, ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और घबराने की बात नहीं है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहे होते तो अल्टीमेटली आपको की तो मिल जाएगी। सो वाई एबिलिटी, द पॉइंट इज कि इफ मुझे कोई इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव आ जाता है, मुझे अगर वो आता है तो मैं टिक कर दूंगा, अगर नहीं आता तो मेरे पास की आ जाएगी, मैं उसको रिमेंबर कर लूंगा, उसको अपने माइंड में सेट कर लूंगा। तो ये सारा पोर्शन तो हमारा सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में, ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में, इवेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में, फैक्ट्स एंड फिगर्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसकी एक प्रैक्टिस स्टूडेंट की हो जाएगी। ये सारा पोर्शन दैट विल गोइंग टू बी टफ जी। ये तो टफ आना ही आना है, तो जितना स्टूडेंट इनको प्रैक्टिस कर लेगा उतना अच्छा है। एज फार एज एबिलिटी इज कंसर्न, एबिलिटी 60 नंबर का ऐसा पोर्शन है जी कि जो स्टूडेंट इसमें से 60 आउट ऑफ 60 भी ले सकता है, इवन 50 तक भी अगर आप रेंज रखेंगे, 50 नंबर तो आप यहीं से ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक ऑब्जेक्टिव, जैसे जन्नत के किसी एक दरवाजे का नाम पूछ लिया, आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप वहां पे क्या करेंगे, तुक्का ही लगाएंगे ना। जैसे उर्दू का कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक के कॉन्टेक्स्ट में वो बात पूछ लेता है, आपको पता है तो आप बता देंगे, नहीं पता तो जाहिर है आप तुक्का ही लगाएंगे। लेकिन ये तुक्के जनरल एबिलिटी के पोर्शन में नहीं लगाने। वहां मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि स्टूडेंट से कि उसको वो पूरे का पूरा पोर्शन अच्छी तरह समझ आता हो, उसको वो तैयार कर ले। तो होगा क्या कि इस सारे पोर्शन की तो आपको की मिलनी मिलनी, कि वो तो आपको अवेलेबल होगी, जो कि स्टूडेंट ने उसको मेमोराइज करना है। जहां तक बात आ गई एबिलिटी के पोर्शन की, एबिलिटी के पोर्शन का हमारा टीचर आफ्टर द टेस्ट, यानी 6 से 9 टेस्ट, 9 बजे आपको की मिल गई, जो ऑनेस्टली इसको लेके चलेंगे
आई कैन अश्योर यू के वो इसमें से सक्सेसफुली निकल जाएंगे। 10 बजे ये डिस्कशन शुरू होगी डेली, और इसकी रिकॉर्डिंग भी हम अवेलेबल करवाएंगे, ताकि कोई स्टूडेंट अगर उसकी उस टाइम में कोई क्लास है, कोई और एंगेजमेंट है, तो वो उस रिकॉर्डिंग को फिर बाद में सुन भी सकता है। तो जनाब होगा ऐसे कि लेट अस अज्यूम कि आपको जनरल एबिलिटी के पोर्शन में एक सवाल आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, और नीचे उसने जवाब दिए होंगे। अब आपने टिक करना है। ओके, क्या अब आप पेपर में बैठ के ये करेंगे 1 + 3 + 5 + 7 ऑनवर्ड्स, फिर उनका टोटल लगाएंगे, इतना टाइम? सो हमारा टीचर आपको वो ट्रिक्स और वो फार्मूलाज बताएगा हर सवाल से रिलेटेड कि भाई कैसे अटेम्प्ट करने। तो इस सवाल के जवाब में भी आपको बताएगा कि अगर वो इस 10 की जगह आपको कह दे सम ऑफ द फर्स्ट 191 ऑड नंबर्स, तो भाई इसका जवाब क्या लिखोगे? वहां पर आप इन सबको जमा करोगे? नो, जितने वो ऑड नंबर है जनाब उनका वो ट्रिक और फार्मूला बताएगा आपको। जिस तरह के 10 ऑड नंबर्स का भाई वो 10 स्क्वायर होगा, 11 ऑड नंबर्स जी 11 स्क्वायर होगा, 12 ऑड नंबर्स जी 12 स्क्वायर होगा। इस तरह अगर वो 191 कह देता है तो कोई इशू नहीं, 191 स्क्वायर, दैट्स इट। तो वो आपको पूरी अटेम्प्टिंग समझाएगा, ताकि मेरा स्टूडेंट ये 60 मार्क्स तो किसी सूरत में भी स्किप ना हो उसके, उसको ये हो जाए। और बाकी पोर्शन तो फिर उसका जो उसकी प्रैक्टिस है, कि वो जितनी प्रैक्टिस कर ले उतना अच्छा है। सो ये मेरा एसेंशियली आइडिया है जी, कि स्टूडेंट्स को जो है फैसिलिटेट किया जाए, और इसकी टोटल जो फी है वो जनाब 3000 फीस है, सिर्फ 3000, 15 टेस्ट विद 900 क्वेश्चंस ऑफ जनरल एबिलिटी, जो हमारा टीचर आपको सॉल्व नहीं करेगा बल्कि समझाएगा भी, सो दैट कि आपको वो सारे। और वैसे भी जनरल एबिलिटी सिर्फ एक सब्जेक्ट ही पढ़ा जाए तो वो तो 3000 में भी कोई नहीं पढ़ाता। तो मेरा मकसद स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना है। लास्ट डेट इसकी रजिस्ट्रेशन की 1 फरवरी है जी। हमारे पास बहुत ज्यादा लोड होगा, हम इतने ज्यादा स्टूडेंट्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने 1 फरवरी को इसको रोक देना है, चाहे एट एनी कॉस्ट ही हमने इसको रोक देना है। अकाउंट डिटेल्स मेंशन है जी, आप किसी भी अकाउंट में फीस जमा करवा के कोऑर्डिनेटर के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी रसीद, और वो आपको फिर ग्रुप में ऐड कर लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि भाई, क्योंकि आप तो जी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको अपलोड कर रहे हैं, और उसके बाद आप जो है वो हमें जो है की दे देंगे, तो मिस प्रिंटिंग भी हो सकती है, मिस्टेक भी हो सकती है टेस्ट में, तो उस टाइम हम क्या करेंगे? सो बात ऐसा है जी कि इट हैपेंस इन कमीशन पेपर्स एज वेल। कमीशन के पेपर्स में भी कोई ना कोई मिस प्रिंटिंग या इशू हो जाता है, बट ये जितने पेपर हैं ये मेरी पर्सनल यानी नजर से मेरी गुजर के आप तक पहुंचने। पहले 5 पेपर जो हैं इसमें वो मैं ऑलरेडी उनको डिटेल में सारा देख चुका हूँ, और बाकी पेपर इसी तरह मेरे पास आप लोगों के 3 फरवरी से पहले पहले तक उनको सबको मैंने गो थ्रू करके, कोई भी उनमें मिस्टेक, ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन आई पर्सनली अश्योर यू कि इसमें कोई ऐसी बड़ी कोई एरर या मिस प्रिंटिंग वो नहीं होनी है। इवन अगर उसी वक्त आपको लगता है कि कोई इशू है किसी भी एरिया में, तो वो सारे एरियाज मेरी नज़र से गुजरे हुए, तो आप मुझे डायरेक्टली उसी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं जी कि ये टॉप इस क्वेश्चन में ये वाला इशू है, जो हम फिर कम्युनिकेट कर देंगे। लेकिन ऐसा तो कमीशन में भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन वी हैव अश्योर्ड कि ऐसा ना हो। ये था जी आप लोगों को बताना मकसूद, कि भाई ये कैसे हम इसको ऑपरेट करेंगे, और इससे मकसद जो है वो यही है कि स्टूडेंट फैसिलिटेट हों, टफ से टफ भी स्क्रीनिंग आए तो कम से कम मेरा स्टूडेंट उसमें से पासिंग मार्क्स एक्वायर कर ले। All the very best. If you have any issue, you can call me. And if you want any further detail, you can coordinate with the coordinator on this given number. कोशिश करें कि उसको 5 बजे के बाद ही शाम में कॉल करें। थैंक यू वेरी मच।